हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हाजिर हैं लेकर के क्लास 11th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 1.1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज आप पहुंचे हैं 1.2 पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? यहां पे 4 क्वेश्चन हमारा है। चारों में से कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? पहला क्या कह रहा है? कह रहा 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। उन संख्याओं का समुच्चय बताइए जो 2 से भाज्य हों और वह विषम हो। तो ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वह 2 से भाज्य है तो वो सम संख्या हो गई। तो ये क्या हुआ? रिक्त समुच्चय हो गया, यानी नल सेट। कंफर्म हुआ? दूसरा कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या एक होती है, कौन सी है? वो है 2। तो अगर उसमें एक एलिमेंट मिल गया तो वो रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिनमें एक भी अवयव न हो। तो ऐसा हो नहीं सकता। तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? अगर वो 5 से छोटी हो गई तो 7 से भी छोटी होगी? इम्पॉसिबल। मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये भी हो गया नल सेट। y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अगर वो समांतर रेखाएं हैं तो उसमें कहीं भी कॉमन पॉइंट होगा नहीं। देखिए, ये मान लीजिए 2 समांतर रेखाएं हैं, ठीक है? तो इसमें उभयनिष्ठ कहां पे है? कहीं कोई लाइन नहीं है। और अगर उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं हो रहा है। तो ये भी हो गया हमारा नल सेट। मतलब पहला भी रिक्त समुच्चय है, तीसरा भी रिक्त समुच्चय, चौथा भी रिक्त समुच्चय। केवल हमारा दूसरा रिक्त समुच्चय ना होकर के एकल समुच्चय है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कहीं किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है जिसके अवयवों की गणना की जा सकती है? वह परिमित होगा, जिसके अवयवों की गणना नहीं की जा सकती वो अपरिमित होगा। कंफर्म? पहला क्वेश्चन, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। काउंटिंग कर सकते हैं, माने ये हो गया परिमित। ये परिमित समुच्चय। 1 2 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब अपरिमित। ये अनंत संख्याएं हैं, इनके अवयवों की गणना नहीं की जा सकती। क्लियर? ये कह रहा 1 2 3 डॉट 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 99 और 100 तक, मतलब 100 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से छोटी है तो हम गणना कर सकते हैं, मतलब ये क्या हुआ? परिमित समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। 100 से बड़ा है, बहुत संख्याएं हो सकती हैं 100 से बड़ी, जिसकी गणना हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये क्या होगा? अपरिमित समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय। 99 से छोटे हम गणना कर सकते हैं,
1 से लेके 99 तक करना है, गणना कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? अपरिमित समुच्चय। कंफर्म हुआ? वर्ष के महीनों का समुच्चय काउंटेबल है। 1 से लेके अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं नहीं गणना कर सकते हैं, अपरिमित हो गया। 1 से 100 तक संख्याएं गणना कर सकते हैं, परिमित हो गया। 100 से बड़े पूर्णांक, धन पूर्णांक, अपरिमित हो गया। 99 से छोटी संख्याएं हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो परिमित समुच्चय हो गया। कोई डाउट? नहीं डाउट है। अगर डाउट होगा तो बेहिचक आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला रहेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित। फिर वही क्वेश्चन, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये देखिएगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष के समांतर खींचते जाइए, अनंत रेखाएं हो सकती हैं, तो उनकी गणना नहीं की जा सकती है। अगर नहीं की जा सकती मतलब अपरिमित। ये क्या होगा? अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हम गणना कर सकते हैं, कितना होता है बताइएगा आप लोग। ये परिमित समुच्चय। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, 5, 10, 15, 20, 25 बढ़ते चले जाएंगे अनंत तक, ये क्या हुआ? अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, एक सर्वे अगर करा लिया जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय हम गिन सकते हैं, तो क्या होगा? ये परिमित होगा। मूल बिंदु जीरो से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, फिर यही देखिए, ये मूल बिंदु है, यहां से वृत्त होकर गुजर रहा है, छोटा गया, उससे बड़ा गया, फिर उससे बड़ा गया, उससे बड़ा गया, उससे बड़ा गया। कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। तो ये कौन सा होगा? अपरिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय? अपरिमित। कंफर्म है? एक्स अक्ष के समांतर अगर रेखाओं का समुच्चय पूछा जाएगा, अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परिमित। 5 के गुणज का अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर परिमित। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय अपरिमित। कोई डाउट? नहीं कोई डाउट। चलेंगे अगले पेज पे। कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी अथवा नहीं। मतलब समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव के बराबर हैं या नहीं हैं। देखिएगा, ए में देखिए ए बी सी डी, इसमें यहां देखिए ए यहां है, बी यहां है, सी यहां है, डी यहां है। मतलब दोनों में अवयव समान है, केवल आगे पीछे है। मतलब ए बराबर बी है। सेकंड वाले में आएंगे, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 16, 18। मतलब इसमें 12 है एक्स्ट्रा, इसमें 18 है एक्स्ट्रा, यानी ए नॉट इक्वल टू बी। तीसरे में यहां देखिएगा, ए में कह रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 और बी के लिए कह रहा है सम धन पूर्णांक और 10 से छोटा या बराबर हो। तो सम माने 2, 4, 6, 8, 10, दोनों में देखिए एलिमेंट इक्वल।
तो ये भी क्या होगा, A इक्वल टू B। कन्फर्म है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है x सच दैट x 10 का एक गुणज, 10 का गुणज मान लीजिए। चलिए a इक्वल टू ले रहे हैं 10, 20, 30, 40 and so on। b में क्या है 10, 15, 20, 25, 30 and so on। 15 10 का गुणज नहीं है, 25 10 का गुणज नहीं है। तो अगर इसमें से कुछ ऐसे अवयव मिल रहे हैं कि जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, A नॉट इक्वल टू B। मतलब पहला और तीसरा इक्वल हैं, दूसरा और चौथा इक्वल नहीं है। कंफर्म हुआ। चलिए पांचवें पे चलते हैं। पांचवें में क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ए में है 2 और 3, बी में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स समीकरण इतने का एक हल। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन आएगा, हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। आइए x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, -2। x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। यानी b में क्या मिलेगा हमें, -2 और -3। a में है 2 और 3, b में आ गया -2 और -3। तो दोनों इक्वल होंगे, कभी नहीं होंगे, यानी a नॉट इक्वल टू b। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल आएगा -3 और a में दिया गया 2, 3। दोनों के एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं, तो ये समान समुच्चय नहीं होगा, मतलब ये युग्म समान नहीं होगा। कंफर्म है। ठीक, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। से इरेज करेंगे। ए में क्या कह रहा है, सॉरी, ए में कह रहा है फॉलो शब्द का एक अक्षर, मतलब FOLW, कोई भी अक्षर दोबारा नहीं लिखेंगे, बार बार बताए थे हम। तो F एक बार हो गया, O एक बार हो गया, L एक बार हो गया, W एक बार हो गया, बाकी कोई अक्षर नहीं रिपीट किए हैं। B में कह रहा है W है, O है, L है, F है, यानी W यहां भी, W यहां भी, O यहां है, O यहां है, L यहां है, L यहां है, F यहां है, F यहां है। मतलब यहां पे A और B जो है वो इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं।
ठीक है, ये दोनों इक्वल है और ये वाला इक्वल नहीं है। कंफर्म हुआ? पांचवें के पहले में 2 और 3 आ रहा था, ये -2 -3 आ रहा था, इक्वल नहीं है। इसमें इन दोनों में दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं। कंफर्म? चलिए चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित जो नीचे दिया गया समुच्चय है उनमें समान समुच्चय का चयन कीजिए। जो समुच्चय दिया गया उसके समान समुच्चय का चयन हमको करना है कि किसके एलिमेंट्स इक्वल हैं। पहले चलते हैं ए पर। ए में 2 4 8 12, कहीं भी 2 4 8 12 और नहीं है, इक्वल नहीं है किसी के। बी में कह रहा 1 2 3 4। डी में कह रहा है 3 1 4 2, मतलब आगे पीछे है लेकिन एलिमेंट्स इक्वल हैं। बी जो है हमारा, बी जो है वो किसके इक्वल है? डी के। समुच्चय बी समुच्चय डी के इक्वल। क्लियर? 4 8 12 14 कहीं नहीं है, 4 8 12 है, यहां 2 एक्स्ट्रा हो गया, यहां 14 एक्स्ट्रा हो गया। ई में चलेंगे -1 और +1। जी में +1 और -1 केवल आगे पीछे है, बाकी है, यानी ई किसके इक्वल है? जी के। एच में 0 और 1 है, एफ में 0 और ए है, नहीं इक्वल है। हमारा ए समुच्चय ए जो है किसी के इक्वल नहीं है। समुच्चय बी समुच्चय डी के इक्वल है। समुच्चय सी किसी के इक्वल नहीं है। समुच्चय डी ई के हो गया। समुच्चय ई समुच्चय जी के इक्वल है और एफ और एच दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा आज का सेशन। प्रश्नावली 1.2 आज खत्म हो गई। 1.1 के लिए पहले ही वीडियो पढ़ चुका है। जहां किसी को समस्या होगी कमेंट बॉक्स में पूछेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय